नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके, जो लोग लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं कि आपका ये हफ्ता कैसे जाने वाला है 16 से लेके 22 अक्टूबर तक। तो ये रीडिंग आपके लिए होगी, जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप जेमिनाई हो यानी मिथुन राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। इस रीडिंग को आप 16 से लेके 22 अक्टूबर तक देख सकते हो। देख लेते हैं जेमिनाई यानी मिथुन राशि। पहले हम आपकी और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को चेक करेंगे। देख लेते हैं जेमिनाई, आपके पर्सन की करंट एनर्जी। टू ऑफ सोर्स की एनर्जी में है आपके पर्सन। टू ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई करेंगे। देख लेते हैं टू ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई करके। टू ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई करते हैं। ऐसा लगता है जेमिनाई आपके पर्सन बहुत ज़्यादा दुखी हैं, उनको नींद की भी प्रॉब्लम हो रहा है, उनको धोखे का एहसास हो रहा है, उनको ये लग रहा है कि आप दो रिश्तों में जगलिंग कर रहे हैं। टू ऑफ सोर्स की एनर्जी में है। टू ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ सोर्स एंड जस्टिस के कार्ड के साथ ऐसा लगता है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा डिसाइसिव एनर्जी में है। या तो आप लोगों का लीगल बैटल चल रहा है या तो फिर लीगल बैटल नहीं भी चल रहा है तो ये इंसान को धोखे का एहसास हो रहा है कि आप उनको धोखा दे रहे हो किसी और की वजह से। ये खुद के लिए जस्टिस का डिमांड कर रहा है, यूनिवर्स से कर रहा है, ऐसा नहीं कि आप ही से कर रहा है। ये यूनिवर्स से भी जस्टिस का डिमांड कर रहा है। हमेशा ऐसा नहीं कि हम कोर्ट में कचहरी में जाएं, किसी इंसान से कहे कि आपने मेरे साथ गलत किया है। ये यूनिवर्स को भी बोल रहा है कि भगवान, मंदिर, मस्जिद, जो भी रिलीजन से आप बिलोंग करते हो ये इंसान करता है आपके पर्सन। ये वहां भी इस बात का गुहार लगा रहे हैं कि आप उनके साथ आपने गलत किया, उनको धोखा दिया। तो अब इनके पास जो है ऑप्शन नहीं है, लेकिन फिर भी ये सोच रहे हैं कि क्या करें, रिश्ता रखे या ना रखे। अगर रखे तो स्टेबल रिश्ता होगा तो रखेंगे, नहीं होगा तो मेरे साथ इनजस्टिस हो रहा है, भगवान आप मेरे साथ जस्टिस कीजिए, मैंने क्या किया, मेरे साथ ही क्यों ऐसा होता है, मैं क्या करूंगा या करूंगी। इस तरीके की उनकी बहुत ही ज्यादा परेशान, बहुत ही ज्यादा रेस्टलेस, दुखी एनर्जी में ये इंसान है। देख लेते हैं आपकी करंट फीलिंग्स क्या है जेमिनाई यानी मिथुन राशि। हम देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है जेमिनाई। टेन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं आपके लिए। टेन ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं। ऐसा लगता है जेमिनाई आप खुद भी बहुत ज्यादा परेशान हो। टेन ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं नाइट ऑफ सोर्ड्स, टेन ऑफ सोर्ड्स एंड चैरियट के साथ। कहीं ना कहीं आपको जब से ये रिश्ता मिला है आपको ये लग रहा है कि ये रिश्ता आपको पे नहीं दे रहा है, बार्डन दे रहा है। ये रिश्ता आपको अब बार्डन देना शुरू कर दिया है, प्रॉब्लम देना शुरू कर दिया है। इस रिश्ते से आपको धोखा मिला है। मुझे लगता है आप खुद भी इस रिश्ते को अब खत्म करना चाहते हो, क्योंकि हो सकता है आपका कर्मा जो है इनके साथ पूरी तरीके से
कंप्लीट हो चुका है और आप इस रिश्ते से मूव ऑन करना चाहते हो, क्योंकि आपके लिए भी ये रिश्ता बहुत पेनफुल रिश्ता है। करंट एनर्जी आपको ये बता रहा है कि आप इस रिश्ते से आपको धोखा, ह्यूमिलिएशन, परेशानी, बर्डन, इन चीज़ों में ही आप उलझे हुए हो। अब आप फिर से अपने एनर्जी को इस चीज़ में घसीटना नहीं चाहते हो। आप इस रिश्ते से मूव ऑन करना चाहते हो, अपने रिश्ते को बैलेंस करना चाहते हो और आप जिस तरीके से अस्थिर एनर्जी में हो, पज़ल्ड हो, रेस्टलेस एनर्जी में हो, आप पूरी तरीके से खुद को शांत करना चाहते हो। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे और क्या चाहते हैं या फिर खुद क्या चाहते हैं। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। आप इस रिश्ते को मौका नहीं देना चाहते हो। जेमिनाई, आपके लिए रिश्ता बर्डन सा लग रहा है, लेकिन आपके पर्सन पहले भी आपके साथ रिश्ता जुड़ना चाहते थे, यूनिवर्स से गुहार लगा रहे थे, मदद मांग रहे थे। करंट एनर्जी में मैंने देखा आगे चल के भी ये वही चाह रहे हैं। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं। थ्री ऑफ सोर्स, जजमेंट एंड क्वीन ऑफ कप्स, ये चाहते हैं कि आपके साथ उनका रिश्ता जुड़ जाए। कितना भी ब्रोकन हार्टेड से ये है, कितना भी आपने उनको धोखा दिया, कितना भी थर्ड पार्टी सिचुएशन हुआ है, फिर भी ये इंसान आपके साथ जुड़ना चाहते हैं और यूनिवर्स से मदद मांग रहे हैं कि आप लोगों का रिश्ता जुड़ जाए। ये इंतजार कर रहे हैं आपका कि आप इनके साथ जुड़े फिर से और रिश्ता जुड़ जाए। आप जिस तरीके से अपनी इमोशन को कंट्रोल कर रहे हो, अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, ये बिल्कुल भी ये इंसान वो नहीं चाहते हैं। पहले भी मैंने कहा कि ये खुद के लिए जस्टिस की उम्मीद कर रहे हैं यूनिवर्स से, अभी भी ये जस्टिस की उम्मीद कर रहे हैं यूनिवर्स से, अभी भी ये यूनिवर्स को ये बोल रहे हैं कि रिश्ता किसी भी तरीके से जुड़ जाए, रिश्ता बैलेंस हो जाए। ये इंतजार कर रहा है आपके लिए, आप आओगे, रिश्ते को सही करोगे और रिश्ता जैसा भी हो, जितना भी आपने उनको दुख दिया, दर्द दिया, थप्पाटी दिया, कुछ भी दिया, लेकिन फिर आप फिर से उनकी तरफ आ जाओ और उनको इस परेशानी से बाहर निकालो। बहुत दिनों से चल रहा है ये, अब ये बहुत ज़्यादा हो चुका है, अति हो चुका है। अब ये इस सिचुएशन की क्लैरिटी भी चाहते हैं। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो। जेमिनाई, आप किसी कैंसर के साथ डील कर सकते हो, किसी सजिटेरियस के साथ डील कर सकते हो, किसी लिब्रा के साथ डील कर सकते हो। वैसे कोई भी राशि हो सकता है, मेजर रखना है, ये सारे हाइलाइटेड हैं। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो जेमिनाई। टू ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। बहुत सारे लोग जो हैं लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में भी हैं। जेमिनाई, ऐसा लगता है कि आप सच में कंप्लीशन चाहते हो, एक नया शुरुआत चाहते हो। आप इस जैसा होता है ना कि आपके साथ इनका जो कर्मा है वो क्लियर हो चुका है, बैलेंस हो चुका है। टू ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, पेज ऑफ सोर्ड्स के साथ
आप चाहते हो कि कोई निर्णय लेना, किसी एक रिश्ते को इग्नोर करना, अपनी एनर्जीज को बैलेंस करना, सॉलिटेयर रहना। अगर आपके पास दो ऑप्शन है तो किसी एक ऑप्शन को इग्नोर करना। और ऐसा लग रहा है कि आपने सारे जो भी आपके जो हिस्से की जितनी परेशानी थी आपने वो झेला है। अब आप लक का साथ चाहते हो, यूनिवर्स का मदद चाहते हो, और आप चाहते हो कि रिश्ते से जो भी सही निर्णय है वो आप ले पाओ। ऐसा नहीं कि आप पूरे इसी तरीके से सोच रहे हो। कुछ लोग हैं फिर भी दूर रह के स्टॉकिंग की एनर्जी में है, स्टॉक करना चाहेंगे, जानना चाहेंगे कि उधर क्या चल रहा है, लेकिन खुद उस रिश्ते में जाना नहीं चाहते हैं क्योंकि आपने बहुत झेला है। अब अति हो चुका है। अब और आप इस रिश्ते में रहना नहीं चाहते हो, लेकिन उसके बारे में जानना आप बंद नहीं करोगे। और अब कभी ऐसा भी सोचते हो, ऐसा भी चाहते हो कि किसी नए रिश्ते में आप जुड़ जाओ, लेकिन इसके लिए आपको वक्त लगेगा थोड़ा सा। मतलब अभी आप उतना भी तैयार नहीं हो लेकिन मन में है आपका। देख लेते हैं रिश्ते की आउटकम। 5 of Pentacles, 5 of Pentacles, 6 of Pentacles। 5 of Pentacles को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। 6 of Pentacles, Queen of Cups, 5 of Pentacles को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं 6 of Pentacles, Queen of Cups एंड द Hermit के साथ। इस रिश्ते को बैलेंस करने के लिए, जैसे कि मैंने कहा ना कि कुछ चीजें अपने आप से स्टक है, रुका हुआ है। कोई अपना इमोशन कंट्रोल करेगा। इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिलेगा इस रिश्ते में, क्योंकि इस हफ्ते तो मिलने की चांसेस नहीं है इक्वल गिव एंड टेक। कोई अपना इमोशन को कंट्रोल करते हुए खुद को रोकेंगे। कोई कोशिश कर रहा है कि रिश्ता बैलेंस हो जाए, इक्वल गिव एंड टेक मिले, लेकिन शायद नहीं होगा इस सप्ताह। और कुछ जो है परेशानी रहेंगे। कोई रिश्ते से मूव ऑन करने के बारे में जरूर सोच रहा है, बिल्कुल भी सोच रहा है, क्योंकि उनको अब इस रिश्ते में कुछ बाकी नहीं लग रहा है कि सब कुछ हो गया है, अब मुझे रिश्ते से मूव ऑन कर जाना चाहिए। इसीलिए वो अपना इमोशन कंट्रोल करेंगे, इसीलिए वो स्टक हो जाएंगे अपनी सोच में। और कोई एक है, उनको रिश्ता बैलेंस चाहिए। उनको लग रहा है कि अगर मेहनत करूंगा तो रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक मिलेंगे, रिश्ते बैलेंस होंगे। लेकिन इसमें थोड़ा सा संदेह है कि ऐसा होगा, क्योंकि एक तरफा ये जो भी चाहते हैं, कोई एक पर्सन एक तरफा चाह रहे हैं। किसी एक का तो पूरी तरीके से ऐसा ही सोच है कि भाई मुझे मूव ऑन करना ही करना है, अब नहीं रहना है इस रिश्ते में, चलो बहुत हो गया, अब मुझे आगे बढ़ना है। देख लेते हैं आउटकम, सॉरी, एंजल की गाइडेंस। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के कांटेक्ट कर सकते हैं। आप किसी वर्गो, किसी टॉरस, किसी लिब्रा, किसी कैंसर के साथ डील कर सकते हो। ये सारे हाईलाइटेड हैं, बाकी कोई भी राशि हो सकता है। बहुत बड़ा रीडिंग होता है, मेजर अरकाना भी है। कोई भी 12 के 12 राशि, कोई भी राशि हो सकता है। रीडिंग अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। देख लेते हैं आपके लिए एंजल की गाइडेंस क्या है। आपसे ये कहा जा रहा है
कि मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। आप परेशान हो, आप हो क्योंकि आप रिश्ते से निकलना चाहते हो, आपको ये रिश्ता बर्डन लग रहा है। ये जो परेशानी है इससे आपको निकलने के लिए यूनिवर्स की मदद की ज़रूरत होगी, उनकी ब्लेसिंग्स की ज़रूरत होगी। वो मदद आपको मेडिटेशन के द्वारा ही मिल सकता है। मन की शांति अगर नहीं हो तो परेशानी रहेगा। दूसरा, आपको भरोसा रखना है, ट्रस्ट यूनिवर्स पर भरोसा रखना है, अपने कर्मों पर भरोसा रखना है। जितना भरोसा आप उन पर रखोगे उतना आप आगे बढ़ पाओगे। तीसरा, सक्सेस का कार्ड आया है, जो आप धीरे धीरे जैसे प्रोसेस है मेडिटेशन, ट्रस्ट एंड देन यू विल गेट द सक्सेस। तो उसके बाद आपको सक्सेस मिलेगी, क्योंकि आप जब उन पर सब छोड़ दोगे, उनके भरोसे रहोगे, तो आपका मेहनत का परिणाम तो आपको मिलना ही मिलना है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलता है एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।